तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस व्लॉग में जो है मैं अगर पिछले लास्ट वाले व्लॉग से आगे ही जो डिस्कस करूंगा। मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर कुछ पेशेंट्स के क्वेरीज आई थी, स्पेशली उसमें से कुछ टीचर्स थी जिनका ये था कि हम लोग मॉर्निंग का जो डेली रूटीन है उसे कैसे फॉलो करें, क्योंकि हम लोग को जल्दी स्कूल के लिए निकलना होता है। तो उसका जो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि थोड़ा उठने का टाइम जो है थोड़ा सा पहले कर दीजिए। जैसे आधा घंटा पहले आप सो के उठ जाएं तो आप उस रूटीन को फॉलो कर सकती हैं। और नहीं तो स्पेशली जो एक अभ्यंग वाला पोर्शन है उसको रिमूव करके आप उसको वीकली वंस कर लीजिए, तो उसके भी बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, डेली के बराबर नहीं मिल सकते लेकिन बेनिफिट्स उसके भी मिलेंगे। उसके अलावा जो है ब्रेकफास्ट की टाइमिंग में आप थोड़ा सा जल्दी कर सकती हैं। 2 घंटे के बजाय आप विद इन 1 आवर जो है आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो बाकी नॉर्मली रूटीन में ऐसा उसमें मॉर्निंग कुछ ज़्यादा शेड्यूल होता नहीं है कि ज़्यादा टाइम मिलना है। नॉर्मली वही आपको जो है फ्रेशन अप होना है, आपको ब्रशिंग्स करनी है, आपको 5 मिनट्स जो है ईश को याद करना है, ईश देव को याद करना है, अपने नस से लेना है और शार लेना है और उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। आप नॉर्मली उसके लिए निकल सकती हैं। तो इट्स नॉट टू बी पार्ट की बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग शेड्यूल है ये, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप मालिश नहीं करेंगे तो आपको आधे घंटे का जो रेस्ट लेना है शार लेने से पहले वो आपको बच जाएगा। तो आप उसको सैटरडे या संडे जैसे आपका ऑफ होता है उसमें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आज हम जो है बेसिकली बात करेंगे अपने फूड के बारे में। तो जो हम कोई भी जो फूड लेते हैं वो स्पेशली जो होता है कुछ खास कंपोनेंट से बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। ये हर फूड के अंदर जो होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो हमको इसी के ऊपर आज जो है डिस्कस करते हुए हम आगे जो है प्लान बनाएंगे कि हमें ब्रेकफास्ट कैसा लेना है, लंच कैसा लेना है और डिनर कैसा लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने अभी कंपोनेंट्स के नाम लिए हैं इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से मैं डिस्कस करके बता देता हूं। फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी रिलीजिंग के लिए होता है। वो जल्दी से एनर्जी को रिलीज करता है, आपको जल्दी से एनर्जी देता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो उसमें भी खैर स्लो डाइजेस्टिंग और फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके बारे में बाद में फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी है, आपको ताकत जो चाहिए वर्क करने के लिए चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट देता है। उसके बाद नंबर आता है फैट का। फैट जो होता है स्लोली डाइजेस्टिंग होता है, रिच इन एनर्जी होता है, लेकिन ये एनर्जी को रिलीज भी धीरे धीरे करता है। जहां कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी के साथ एनर्जी रिलीज करता है, वहीं फैट जो है स्लोली एनर्जी को रिलीज करता है। तो फैट जो होता है वो धीरे 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 करके एक टाइम के अंदर एनर्जी देर तक रिलीज करता है। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब जो है आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कुछ भी रिपेयरिंग होनी होती है या कोई मसल्स बिल्डअप होनी होती है या बॉडी के अंदर का टिश्यू जो भी रिपेयर होना होता है उसके लिए प्रोटीन होता है। आपके फाइबर हो गया, फाइबर आपके गट को क्लीन रखने का काम करता है। फाइबर आपके बॉडी के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी रिलीज कराता है। तो फाइबर फूड का वो हिस्सा होता है जो कि आपके बॉडी को ओवरऑल एनर्जाइज रखता है। तो उसके बाद में आता है विटामिन्स, जो जनरल बॉडी के अंदर जो है आपकी इम्यूनिटीज को डेवलप रखते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो है जो बैलेंसेस होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के, केमिकल्स के, उनको मैनेज करने का काम करता है। जैसा विटामिन डी आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। विटामिन ई हो गया, विटामिन ए, विटामिन बी, सबके अपने अलग अलग रोल्स होते हैं। तो उसकी डिटेल्स एक बार फिर से बताऊंगा मैं। और मिनरल्स हो गए जो बॉडी के अंदर हमारे कई सारे कंपोनेंट्स को बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल ये जो सारे जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, ये किसी किसी फूड में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो हमें अपने फूड को, ब्रेकफास्ट को, लंच को, डिनर को इसी तरीके से कर लेना है कि किस टाइम की मील में हमें किससे जो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो रिच रखना चाहिए या जिसको कम रखना चाहिए। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कि ब्रेकफास्ट में हमें कैसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। एक चीज और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारे कंपोनेंट के साथ साथ में वाटर जो है, वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके फूड के अंदर बहुत एसेंशियल है। हमारी बॉडी जो है वो उसके अंदर वाटर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारा जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है वो सब वाटर से ही बनता है। तो वाटर जो है वो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए काम करता है, रीनल फंक्शंस में काम करता है, थर्मोस्टेटिक के लिए भी काम करता है।
यानी कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो वाटर का कंटेंट रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप फूड के बाद में वाटर कब लेंगे उसका भी मैं अभी बता देता हूँ डिटेल में आपको। सबसे पहले आते हैं ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेकफास्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी एनर्जी हो ताकि आप पूरे दिन वर्क कर सकें। तो जैसा मैंने बताया कि एनर्जी रिलीज करने के लिए हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो सबसे जो है ब्रेकफास्ट ऐसा लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच हो। फैट भी आप जो है ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और प्रोटीन इज ए नेचुरल कंपोनेंट जो कि हमेशा आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की स्टडी के अंदर ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि जो हमारा जो फूड है वो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो इतना कम होता है कि जो हमारे बॉडी की जनरल मेंटेनेंस के लिए होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। तो प्रोटीन आप फूड में हमेशा कोशिश करिए कि एक रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज़रूर लेते रहें ताकि आपका हेल्दी बॉडी रूटीन बना रहे। अब जो है अब आता है लंच की बारी। तो लंच में भी आप कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का कंटेंट जो है वो लगभग सेम रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप नहीं रखना है, फैट भी ज़्यादा नहीं रखना है। प्रोटीन आप अच्छा लीजिए इसमें, इस डाइट में जितना ज़्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले कंटेंट वाले फूड को थोड़ा सा कम रखना है। इसके बाद में आता है हमारा डिनर। अब डिनर जब हम करने जाते हैं तो डिनर के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट लीस्ट कर दीजिए, फैट को लीस्ट पर कर दीजिए, प्रोटीन रिच ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट को इस टाइम पे मैं इसलिए कम करने के लिए कहता हूँ क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि आपको एनर्जी देगा, लेकिन उस एनर्जी का रोल जो है आपका जब स्लीपिंग टाइम आने वाला है तो उसका यूजेस हो नहीं पाएगा। जो जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए आपको जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो जनरल डाइट के अंदर भी आपका पूरा होता रहता है, वरना मॉर्निंग में आपने जो कार्ब्स लिए हैं वो आपका जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है। तो जनरल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हैं। तो आपको जो है शाम के टाइम में कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है अपने फूड में से जितना हो सके निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो यूज़ नहीं होगा तो बॉडी में स्टोर होगा। बॉडी में स्टोर कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट, जब जो यूज़ नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट वो भी कन्वर्ट होकर फूड में ही फैट में चेंज हो जाएगा। और ओवरऑल फैट में चेंज होने के बाद में आपकी बॉडी में ओबेसिटी आएगी। तो ओबेसिटी आने के बाद में आप बहुत सारे इश्यूज और बहुत सारे डिजीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो है जो डिनर है वो आप प्रोटीन रिच रख सकते हैं, और फूड वैसे भी मैंने बता दिया है, डिनर बिल्कुल हल्का रखना है। तो ये तो कॉमनली एक ऐसा मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ आपको किस तरीके से अपने फूड्स को मेंटेन करके रखना है। टाइमिंग्स हमने ऑलरेडी जो है ब्रेकफास्ट की, डिनर, लंच की और डिनर की लास्ट व्लॉग में क्लियर कर ली थी। ऐसे कौन से हमारे डेली रूटीन के फूड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन या मिनरल्स से रिच होते हैं। तो आप जो देखिए, जैसे आप नॉर्मली राइस खाते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रोटी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है पर उसमें फाइबर और प्रोटीन कंटेंट भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा जैसे आप नॉर्मल रूटीन में दाल खाते हैं, दाल एक प्रोटीन रिच है जिसके अंदर फैट कंटेंट नहीं होता, कम होता है काफ़ी, और कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी कम होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप पनीर खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रिच है, फैट रिच है और प्रोटीन रिच भी है। दूध में 3 तरीके की वैरायटी आती है, एक फुल क्रीम आता है, एक टोन्ड आता है, एक डबल टोन्ड आता है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस वही होता है, प्रोटीन कंटेंट तीनों में सेम होता है। फैट कंटेंट जो होता है वो फुल क्रीम में थोड़ा ज़्यादा होता है, डबल टोन्ड में सबसे कम होता है और टोन्ड में भी फैट प्रोडक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल ठीक होता है, कैल्शियम आपको इसमें मिनरल के तौर पर मिल जाता है। और इसके बाद में हम जो है दही पे आते हैं। तो दही आपकी फैट, प्रोटीन, कार्ब तीनों रिच होती है। अब आते हैं हम नॉर्मली जो है फूड में, इसके अलावा हम लोग लेते हैं जैसे वेजिटेबल्स होंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर फाइबर रिच होती हैं, प्रोटीन कंटेंट कम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट नहीं होता है। अब आप आते हैं जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, इस टाइप की पल्सेज हो गए जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच हैं। बनने के बाद नो डाउट जो है इनको बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो फैट इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पर इन सब के अंदर विटामिन्स होते हैं, अपने अलग होते हैं। अब जैसे विटामिन सी के लिए हमको अगर लेना है तो हमारे पास सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मौसमी हो गई, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, नींबू हो गया, ये सब विटामिन सी रिच होते हैं। आंवला हो गया, आप इनको यूज़ करें, विटामिन सी आपका पूरा रहेगा।
अब आते हैं विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए द बेस्ट इज द सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर लीजिए, स्पेशली जो है मॉर्निंग के टाइम कर लीजिए, पीछे से लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा पीछे का कवर आप हटा दीजिए, कपड़े हटा के उसके बाद सन में लीजिए, 15 मिनट की सन बात लीजिए, विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा। अब आते हैं जो है, हाँ, जो आपके जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है चिकन हो गया, मटन हो गया, इस टाइप के जो फूड होते हैं वो रिच इन प्रोटीन होते हैं और एनर्जी बहुत रिलीज करते हैं, कार्ब भी रिच होता है इनका, और फैट का कंटेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू एक कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट है, आलमंड एक जो है प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है, उसके साथ वॉलनट जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच प्रोडक्ट है। ओवरऑल प्रोटीन कंटेंट इन सब में अच्छा होता है, एनर्जी रिलीज के लिए सारे के सारे अच्छे हैं। तो ये तो जानकारी होगी जनरल फूड्स जो जनरली हम लोग डेली यूज में लेते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा फूड हो जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी हो कि इस फूड में क्या चीज़ होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा ज़रूर से। और फूड को इसी तरीके से हमको मेंटेन रखना है कि हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। वाटर खूब सारा पीजिए ताकि पानी अच्छे से, जो फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो पानी पीने का जो नियम है वो ऐसा है कि पानी जो है जैसे ही आप खाना खाएं तुरंत खूब सारा पानी ना पिएं, और खाना खाने से कम आधा घंटा पहले भी जो है पानी जो है ना पिए ज़्यादा। उससे क्या होता है कि जो पेट में आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जठराग्नि जो होती है वो हल्की हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद जो है आपने 1 या 2 घूंट पानी पीजिए और जितना मुंह के अंदर खाना होता है उसको आप निगल लीजिए। उसके बाद कम से कम 1.5 घंटे का वेट करके आप चाहे जितना पानी पीना चाहे पी लें। 101% आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा, और बेनिफिट रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। तो खैर आज की व्लॉग में बस इतना ही। तो इसी के साथ ही जो है मैं ये व्लॉग फिनिश करता हूँ। होप सो आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।